हेलो एवरीवन। होप यू आर डूइंग गुड। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जो एनएफआरए ने सर्कुलर रेज करा था, जिसमें हाईली ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ था ऑडिटर्स के थ्रू। उसी के लिए एक कंटिन्यूटी वीडियो है ये, जिसमें कि जो चेयरमैन है उन्होंने बोला कि अ, आप लोग बेस्ट ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अडॉप्ट कर लो, जिससे कि हम एक बिग होम ग्रोन अकाउंटिंग फर्म क्रिएट कर पाएं। अब जैसे इधर लिखा है कि नफरा चेयरपर्सन अजय भूषण प्रसाद पांडे in wants to incorporate best global standards which are required to have big homegrown accounting and auditing firm। तभी आप एक हाई क्वालिटी ऑडिटिंग फर्म क्रिएट कर पाओगे। अब ये इसका नीड कहाँ से अराइज हुआ है? एक्चुअली में जो SS 600 है, वहाँ पे जो ग्रुप ऑडिट का केस हुआ था, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में डाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखना, फिर ये वाली वीडियो देखना। तो उस उधर ग्रुप ऑडिट में जो ऑडिटर ने थोड़े मिसकंसेप्ट एनालाइज कर लिया था SS 600 को, तो वहाँ पे इशूड और डिफरेंसेस आए थे। तो जो चेयरपर्सन ने वहाँ पे फ्लैग इशू करा है और ये बोला है कि ये सीरियस कॉर्पोरेट फेलियर हुआ है कंट्री के अंदर, और हमें इस समय नीड है हाई क्वालिटी रिपोर्टिंग की और ऑडिटिंग फ्रेमवर्क की। तभी हम लोग एक बिग फोर की तरह एक बिग एक इंडियन बिग फोर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन या फर्म क्रिएट कर पाएंगे। अब उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस किसके थ्रू बताई है? उन्होंने बोला है कि ISQM, जो कि आपका हो गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको उसे अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ इनकॉर्पोरेट कर लो, तो वहाँ पे आप एक बेस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरह फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट कर पाओगे। और ये भी बोला है कि वी कैन नॉट क्रिएट ग्लोबल ऑडिट फर्म विदाउट एडहेरिंग टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अगर हम उन्हें कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को एडहेर नहीं करेंगे तो आप कहाँ से एक ग्लोबल ऑडिट फर्म क्रिएट कर पाएंगे? और ये मैटर इसलिए भी सीरियस है क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अमाउंट कोई कॉर्पोरेट फेलियर का छोटा मोटा नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2 लाख करोड़ से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखो नीचे लिखा हुआ है कि ये सीरियस कॉर्पोरेट फेलियर है और अमाउंट हैज बीन नोटेड फॉर मोर देन 2 करोड़। अब क्या है, नफरा ने ऑर्डर पास करा था ऑडिटर्स के खिलाफ, ऑडिट फर्म्स के खिलाफ कि एक बिग फेलियर तो हुआ ही है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने बात भी कर रहे थे कि एक अगर स्ट्रॉन्ग डिजायर है चेयरपर्सन का कि होम ग्रोन बिग अकाउंटिंग ऑडिटिंग फर्म हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना होगा। और हम ये कह के नहीं मतलब हम खुद कह रहे हैं कि हम अच्छा ग्लोबल अच्छा काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन ये हम कन्वीनियंटली इसलिए नहीं कह सकते कि भाई हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत ही अच्छे हो गए। इस तरीके से नहीं, आपको उसे अडॉप्ट करना होगा, उसे चीज़ों को लाना होगा, तभी ऐसा होगा। और ये इशू कहाँ से रेज हुआ था? ये October 3 को नफरा ने एक सर्कुलर रेज करा था ऑडिटर्स के लिए, जिसमें कि ग्रॉस नेग्लिजेंस और ऑडिट फेलियर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। वो वाली वीडियो जरूर से देख लेना, तभी ये थोड़ा सा आपको समझ में आएगी वीडियो का कंसेप्ट क्या चल क्या रहा है। अब नफरा ने क्या करा है, इम्पोज कर दिया है 2 करोड़ का फाइन ऑडिटर्स के ऊपर, और डी बार कर दिया है कि जो ऑडिटिंग प्रैक्टिस कर सकते थे उन पे डी बार कर दिया गया है। अब उसको भी देख लेते हैं क्या है। नफरा ने 2 करोड़ की तो पेनल्टी लगा दी पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर पे। अब 15 लाख रुपए का जो दो चार्टेड अकाउंटेंट्स थे उनके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का भी पेनल्टी लग गया है। अब ये जो केस था कौन सी कंपनी के ऊपर था? कॉफी डे एंटरप्राइजेस लिमिटेड। यहाँ पर 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर के ऑडिट में थोड़ा गड़बड़ी हुई है, और उन्हें डीबार कर दिया है क्या ऑडिट वर्क से रिलेटेड। अब वो जो ऑडिटिंग वर्क जो है ले नहीं सकते अगले 10 साल और 5 साल के लिए। दोनों चार्टेड अकाउंटेंट्स पे ये इम्पैक्ट क्रिएट हो गया बहुत बड़ा। अब ये जो केस कैसे क्या हुआ था, नफरा ने ऑर्डर दिया है, ऑडिटर फेल हुए हैं, मैंडेटरी प्रोसीजर जो कि नेग्लेक्ट कर रहे हैं ऑडिटर्स ने, वहां पे उन्होंने रोमम नहीं बताया और फ्रॉड को एड्रेस नहीं करा। अब इससे क्या हुआ है, काफी ज्यादा देखो ह्यूज इम्पैक्ट भी पड़ता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बंदे,
वो ऑडिटर की रिपोर्ट की बेसिस पे करते हैं। वहां पे एक तरीके के इन्वेस्टर का असलियत में देखा जाए तो पैसा डूबा है, उन लोगों का पैसा डूबा है। साथ ही साथ आप देखो जो क्रेडिटर्स या बैंक से अगर आप लोन लेते हो तब भी आपको अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी देनी पड़ती है। तो वहां पे भी एक तरीके का बहुत ज्यादा ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ है। वहां पे आप ऑडिटर के ऊपर ही देखो, ऑडिट जो चार्टेड अकाउंटेंट है वही उसके पास है सिग्नोरेटरी अथॉरिटी। तो उसके लिए आप अगर रिस्क ही नहीं बता रहे या फ्रॉड ही नहीं इम्पोज शो कर पा रहे तो फिर कहीं ना कहीं तो आप ग्रॉस नेग्लिजेंट हो ही हो। अब ये जो केस है कहाँ से आया कि नफरा ने सेबी की ने रिपोर्ट दी थी नफरा को, और वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुआ कि 3,535 करोड़ का जो है अमाउंट डाइवर्ट करा है डिफरेंट सब्सिडरीज ऑफ कॉर्पोरेट, ये कॉफी डे एंटरप्राइजेस का 7 सब्सिडरीज के अमाउंट जो है डाइवर्ट करा गया किसमें, मैसूर अमालगमेटेड कॉफी एस्टेट लिमिटेड के में। अब यहाँ से ये चीज पकड़ी गई है, बताओ। तो ये चीज जो ऑडिटर का काम है ये उसको पकड़ना था। और उसके ऊपर हमने ये भी देखा इस बार कि कैसे पेनल्टी लगी, एक तो 2 करोड़ की, प्लस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की वजह से वहां पे उन्हें 15 लाख रुपए की पर पर्सन पेनल्टी ये भी लगी है। प्लस इसके बाद वो डी बार भी हो गए हैं, अपने जो जो सीएफ ऑडिटिंग वर्क का जो काम है वो नहीं कर सकते ये लोग। तो ये वीडियो यहीं पर ही एंड होती है। और अगर आपको सिमिलरली इसी तरीके की वीडियोस और भी चाहिए कि जो भाई हम थ्योरी बेस में पढ़ते हैं, जो प्रैक्टिकल में कैसे कैसे क्या इम्पोज होता है, जो भी उसके बारे में अपडेट्स चाहिए, आईसीआई के इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस अपडेट्स इस चैनल पे आपको रेगुलरली टाइम पे मिलते रहेंगे। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने इससे रिलेटेड जो लास्ट वीडियो थी, नफरा सर्कुलर हाईली ग्रॉस नेग्लिजेंस बाय ऑडिटर, वो नहीं देखे तो वो भी जरूर से एक बार देख लेना। जिससे कि आपको थ्योरी का जो मेन यही है वीडियो बनाने का भी कॉन्सेप्ट, कि जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल कहाँ से इम्पोज हो रहा है, जो क्यों नफरा आ रहा है, नफरा का क्या पार्ट क्रिएट कर सकता है आगे ऑडिट में लेकर, उन सब का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो उन सबसे रिलेटेड भी हमें समझना चाहिए। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी पढ़ते रहेंगे तो और मजा आएगा ऑडिट के अंदर। तो बस यही है वीडियो बनाने का मेन रीजन।